हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मिथिलेश कुमार। मिक्का एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सामाजिक अध्ययन हिस्ट्री एनसीईआरटी क्लास 6 एनसीईआरटी कवर करेंगे हम लोग टॉपिक आरंभिक मानव की खोज में। बता दें दोस्तों, हमारे अतीत क्लास 6 में जो हिस्ट्री एनसीईआरटी पढ़ना है उसका टॉपिक हम लोग है आरंभिक मानव की खोज में आज अध्ययन करेंगे। और बता दें दोस्तों, सीटेट जेटेट एस्टेट एंड अदर स्टेट अधिगम के लिए मिक्का एकेडमी यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। अध्याय 2 आरंभिक मानव की खोज में। इसमें हम लोग देखेंगे आरंभिक मानव के समय में क्या क्या खोज हुआ। आरंभिक नगर के बारे में देखते हैं दोस्तों। आखेटक खाद्य संग्राहक यह इस महाद्वीप में 20 लाख वर्ष पहले रहते थे। इन्हें यह नाम भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर दिया गया। इसमें बताया गया है कि दोस्तों, आखेटक संग्राहक यह इस महाद्वीप में 20 लाख वर्ष पहले रहते थे, जो कि इनका नाम है से भोजन के इंतजाम करने की विधि के आधार पर दिया गया। भोजन जानवरों का शिकार, मछलियाँ, चिड़ियाँ, फल फूल, दाने पौधे, पत्तियाँ, अंडे इत्यादि इसका इन लोगों का मुख्य भोजन था। मुख्य भोजन था इन लोगों का जानवरों का शिकार करना, मछली पकड़ना, चिड़ियाँ, फल फूल, दाने, पेड़ पौधे, पत्तियाँ, अंडे इत्यादि इन लोग का था मुख्य भोजन। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आरंभिक मानव आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे। जो आरंभिक समय में जो मानव थे, आखिरकार वो उन सभी है सो इधर उधर क्यों घूमते थे। तो बता दें दोस्तों, पॉइंट बिंदु में दिया हुआ है। भोजन की तलाश में इन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता था। चारा की तलाश में या जानवरों का शिकार करते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता था। अलग अलग मौसम में फल की तलाश, पानी की तलाश में इधर उधर घूमते रहते थे। इन लोगों ने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों का औजार बनाए थे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है। इसमें दिया हुआ है दोस्तों, आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे हम प्राप्त करते हैं। तो भीमबेटका मध्य प्रदेश, इस पुरा स्थल पर गुफाएं व कदराएं मिली है जहां लोग रहते थे। नर्मदा घाटी घाटी के पास स्थित है जो भीमबेटका गुफा है, वहां पे है सो मध्य प्रदेश। इस पूरा स्थल में पर है सो गुफाएं कदराएं मिली है जहाँ पे लोग रहते थे। नर्मदा घाटी पास यह है सो भीमबेटका स्थित है और कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है। कुरनूल गुफा, जो कुरनूल गुफा है आंध्र प्रदेश, यहाँ राख का अवशेष मिले हैं। इसका इस्तेमाल प्रकाश, मांस भूनने व खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए होता था। बता दें दोस्तों, जो कुरनाल गुफा है यह आंध्र प्रदेश में है और यहाँ पे राख की अवशेष मिली है और इसका इस्तेमाल प्रकाश, मांस भूनने और खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए होता था। पूरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में वे उन्हें छोड़ गए। ये जमीन के ऊपरी अंदर सभी समुद्र और नदी के तल में भी पाए जाते हैं। यहाँ पुरातात्विक स्थल में बताया जा रहा है दोस्तों, जो कि पूरा स्थल कहते हैं जहाँ पे है सो औजारें, बर्तन और इमारतें जैसे वस्तुओं का अवशेष मिलता है। और ऐसी जगह पे क्या हुआ दोस्तों कि वस्तुओं का निर्माण लोग अपने काम के लिए किया करता था और इसके बाद है सो वहीं पर है सो उसको छोड़ दिया और जमीन के अंदर ऊपर कभी कभी समुद्र और नदी के तल में भी कुछ अवशेष पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं भारत में शुतुरमुर्ग।
इसके बारे में क्या हमको मिलता है? भारत में शुतुरमुर्ग। भारत में पुरापाषाण युग के दौरान शुतुरमुर्ग होते थे। जो भारत में है पुरापाषाण युग में, उस समय शुतुरमुर्ग होते थे। महाराष्ट्र के पटनेपुरा स्थल से शुतुरमुर्ग के अंडे के अवशेष मिले हैं। इनके कुछ छिलकों पर चित्रांकन भी मिलता है, और जो शुतुरमुर्ग के अंडे थे उस पर है सो चित्र जैसी कुछ कलाएं छपी हुई चित्रांकन मिलती है। इन अंडों से मनके भी बनाए जाते थे। लगभग 12,000 साल पहले जलवायु में बड़े बदलाव आए और इसके परिणाम स्वरूप कई पास वाले मैदान बनने लगे और हिरन, बारहसिंगा, भेड़, बकरी, गाय जैसे जानवर की संख्या बढ़ोतरी हुई और मछली का महत्वपूर्ण स्रोत बना। भारत में शुतुरमुर्ग जो है टॉपिक इसमें दिया हुआ है दोस्तों, कि यह पुरापाषाण युग के दौरान शुतुरमुर्ग के अंडे होते थे, जो कि अंडे में है सो पूरा स्थल शुतुरमुर्ग के अंडों का अवशेष मिला, और इसमें छिलकों में है सो चित्र भी बनाया हुआ मिला, और इन अंडे के मनके भी बनाए जाते थे। और यह लगभग 12,000 साल पहले जलवायु परिवर्तन होने के कारण है सो धीरे धीरे यह सभी समाप्त हो गए और पूरा क्षेत्र मैदान बनने लगा। और जब मैदान बना तो हिरन, बारहसिंगा, भेड़, बकरी, गाय जैसे जानवर की संख्या में बढ़ोतरी होने लगी, और कुछ लोगों का मछली महत्वपूर्ण स्रोत बनना। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रारंभिक पशुपालक व कृषक के साक्ष्य। इसमें है सो आरंभिक समय में पशुपालक व कृषि जो करते थे, कृषि करते थे, उसका कुछ साक्ष्य मिला। बुर्ज होम, कश्मीर, पाकिस्तान। मेहरगढ़, चिरांद बिहार, कोल्डी हवा, मध्य प्रदेश, दाऊजी असम। तो यहाँ पे दिया हुआ है कॉलम अनाज और हड्डियाँ जो प्राप्त हुए, और इधर पूरा स्थल गेहूँ, जो भेड़, बकरी, मवेशी, यानी यह मेहरगढ़ जो आधुनिक पाकिस्तान में है यहाँ पे मिले। चावल, जानवरों की हड्डी के टुकड़े जो कोल्डी हवा आधुनिक उत्तर प्रदेश में है यहाँ पे मिले। चावल, मवेशी, मिट्टी पर खुरों का निशान जो महागढ़ा आधुनिक में है उत्तर प्रदेश में। गेहूँ और दलहन जो कि गुफ्र काल आधुनिक कश्मीर में है। गेहूँ और दलहन, कुत्ते, मवेशी, भैंस, बकरी, भेड़, इस सभी ऐसे बुर्ज होम से मिले हैं जो कि कश्मीर में है। गेहूँ, हरे चने, जौ, भैंस, बेल जो चिरान से है, जो अभी बिहार में है। और ज्वार, बाजरा, मवेशी, भेड़, बकरी, सूअर जो कि हुल्लर से प्राप्त हुए हैं पुरान स्थल के पास, जो कि इन सभी है पुरातात्विक स्थल है। जो हुल्लर आधुनिक आंध्र प्रदेश में ज्वार, बाजरा, मवेशी, भेड़, बकरी, सूअर आदि का अवशेष यहाँ पे मिला है। और गेहूँ, हरे चने, जौ, भैंस, बैल, चिरान जो बिहार के बारे में बता चुके हैं। ज्वार, बाजरा, मवेशी, भेड़, बकरी, सूअर, हुल्लर आधुनिक आंध्र प्रदेश में है, मिले हैं, आंध्र प्रदेश से मिले हैं। काला चना, ज्वार, बाजरा, मवेशी, भेड़, सूअर, पय्यमपल्ली जो आधुनिक में है से पुरातत्व स्थल है आंध्र प्रदेश में। जिन जगहों पर अनाज तथा हड्डियाँ के अवशेष मिले हैं ये उनसे सिर्फ कुछ ही है। और बता दें दोस्तों, इसमें कुछ ही अवशेष मिले हैं, सिर्फ उसके बारे में दिया गया है, जो कि यह कॉलम एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, जो कि अक्सर एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि यह किस पुरा स्थल से प्राप्त हुआ है, तो इसको है सो एक नज़र देख लीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बुर्ज होम। वर्तमान में कश्मीर में लोगों के द्वारा नीचे घर बनाते थे, जिन्हें गर्तवर्ष कहा जाता है।
मेहरगढ़ में बस्ती का आरंभ 800 साल पहले। यह स्थान ईरान जाने वाले रास्ते में महत्वपूर्ण था। यह बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। इस इलाके में सबसे पहले जो गेहूं भेड़ बकरी पालना सीखा। यहाँ चौकोर तथा आयताकार घरों का अवशेष भी मिले हैं। मेहरगढ़ में कब्रों के स्व सम्मान भी रखे जाते थे। एक कब्र में मानव के साथ एक बकरी भी दफनाई गई है, जो मेहरगढ़ के पुरातत्व स्थल है। यहाँ पे है सो लगभग अनुमान लगाया गया दोस्तों कि 8,000 साल पहले यह स्थान ईरान जाने वाले रास्तों में एक महत्वपूर्ण था और बोलन दर्रे के पास हरा भरा समतल स्थान था। इस इलाके में सबसे पहले जो गेहूं भेड़ बकरी पालन सीखा और यहाँ पे है सो चौकोर तथा आयताकार घरों की अवशेष मिला है। मेहरगढ़ में कब्रों का स्वसामान भी रखे थे और यहाँ पे एक कब्र मिला था जिसमें मानव के साथ बकरी भी दफनाई गई थी। पुरापसान यह दो शब्दों पूरा आनी प्राचीन पसान आनी पत्थर से बना। पुरापसान शब्द है जो कि पूरा मतलब आनी प्राचीन और पाषाण आनी मतलब पत्थर से बना। कुछ महत्वपूर्ण तिथियां हैं यहाँ पे जो भी एग्जाम के दृष्टि से यह भी महत्वपूर्ण है। बसने की प्रक्रिया का आरंभ लगभग 12,000 साल पहले। मेहरगढ़ में बस्ती का आरंभ लगभग 8,000 साल पहले। ये 3 भागों में बांट सकते हैं जो है सो काल को। आरंभिक पुरापाषाण युग जो यहाँ पे है सो आरंभिक पुरापाषाण युग में 20 लाख से 12,000 आरंभिक काल को कहते हैं। मध्य पुरापाषाण युग में 12,000 से 10,000 इस काल को पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं। इसमें देखा गया है कि बहुत ऐसी है सो क्लाइमेट चेंजिंग यहाँ से मिलते हुए मिली है। उत्तर पाषाण युग में 10,000 साल पहले अगले युग की शुरुआत। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हुंगी में है सो सूक्ष्म निरीक्षण किया गया तो यहाँ पे क्या क्या मिला। यहाँ पर पुरापाषाण युग के कई पुरास्थल मिले हैं। कुछ पुरास्थलों से अलग अलग कार्यों में लाए जाने वाले कई प्रकार के औजार मिले थे। ये संभवतः आवास और उद्योग स्थान रहे होंगे ऐसा अनुमान लगाया गया था। कुछ छोटे पुरास्थलों में भी औजारों के बनाए जाने के प्रमाण मिले हैं। इनमें से कुछ पुरास्थल झरनों के निकट थे, पत्थर से बनाए जाते थे। और बता दें दोस्तों इस तरह से जो हम लोग का है क्लासिक से हिस्ट्री आरंभिक मानव की खोज समाप्त होती है और यह क्लासिक से एनसीईआरटी हिस्ट्री से नोट्स बनाने का प्रयास किया हूँ। हमें उम्मीद है कि यह नोट्स अच्छा लगा होगा और इस नोट्स को तैयार करने के लिए है सो एनसीईआरटी के जो मुख्य टॉपिक है इम्पोर्टेंट उसी चीज़ को रखा गया है। इसमें उसी टॉपिक को इसमें समाहित करने का प्रयास किया हूँ। हमें उम्मीद है कि यह वीडियो आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा और थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा दोस्तों तो तहे दिल से इस यूट्यूब चैनल मिक्का एकेडमी को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।